हेलो दोस्त, मेरा नाम है शिवांग कुशवाहा। मैं आपके लिए इस ऑडियो बुक सीरीज़ में क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण ले आया हूँ। आशा करता हूँ इस ऑडियो बुक सीरीज़ से आप सभी नीट एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी बुक्स की लाइन बाय लाइन याद रखने में काफ़ी मदद होगी। जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। इसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी यानी पादप एवं एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक ससीम केंद्रकीय एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रकीय, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण सामान्य एवं सफलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। तालिका 2.1 5 जीव जगत के लक्षण कोशिका प्रकार 5 जगत मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। लक्षण कोशिका भित्ति मोनेरा सेल्यूलोज रहित बहुसर्कराइड एवं अमीनो अम्ल। प्रोटिस्टा कुछ में उपस्थित, फंजाई उपस्थित सेल्यूलोज रहित काइटिन युक्त, फंजाई उपस्थित सेल्यूलोज सहित, एनिमेलिया अनुपस्थित। लक्षण केंद्रक झिल्ली मोनेरा अनुपस्थित, प्रोटिस्टा उपस्थित, फंजाई उपस्थित, प्लांटी उपस्थित, एनिमेलिया उपस्थित। लक्षण काय संरचना मोनेरा कोशिकीय, प्रोटिस्टा कोशिकीय, फंजाई बहुकोशिकीय, अदृढ़ ऊतक, प्लांटी ऊतक अंग ऊतक तंत्र।
एनिमेलिया ऊतक अंग अंग तंत्र। लक्षण पोषण की विधि। मोनेरा स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, पोषी एवं परजीवी। प्रोटिस्टा स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी। फंजाई परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्लांटी स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी। एनिमेलिया परपोषी, प्राण संभोजी, मृतपोषी इत्यादि। लक्षण प्रजनन की विधियां। संयुग्मन मोनेरा। प्रोटिस्टा युग्मक संलयन एवं संयुग्मन। फंजाई निषेचन। प्लांटी निषेचन। एनिमेलिया निषेचन। सन 1969 में R.S. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थिति रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थीं, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लाइडोमोनास एवं स्पाइरोगारा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज से बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई में रखा गया।